एक दिन अनवर अपने सहन में दरख्त के नीचे कुर्सी डाले बैठा इम्तिहान की तैयारी कर रहा था कि मैंने पूछ लिया, ये फरहाना कौन है जिसका नाम आपकी कापी पर लिखा है? उसने कहा कि जिसके पास मरहम न हो उसको जख्म दिखाना बेवकूफ़ी है। वाकई मरहम मेरे पास नहीं है, मैंने उसको जवाब दिया। वो तो उसी के पास होगा जिसने जख्म लगाया होगा। इस दिन के बाद वो बहुत संजीदा हो गया। मुझे भी दूसरों की ज़बानी पता चल गया कि फरहाना इसकी पहली मोहब्बत थी, जिसको उसने बड़े किरदार की वजह से अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। अनवर का घर हमारे घर के बराबर में था। मैं रोज़ ही वहाँ जाती, उसकी किताबों पर लिखे हुए शार पढ़ती और जवाबी शार लिख देती। उसने ने कभी मुझे उस हरकत पर न टोका और न कोई जवाब दिया। मैंने जान लिया कि वो एक अच्छा इंसान है, हर आजमाइश में पास है। मुझे उस पर एतमाद हो गया। अबू अनवर को बहुत चाहते थे। वो भी मेरे वालिद पर जान नथार करता था। हमारे घर आकर अबू के साथ खाना खाता था। अगर वो न आता तो अबू उसे बुलाने खुद चले जाते। वो उसके बगैर खाना नहीं खाते थे। ताया और भतीजे की ये मोहब्बत देखकर सबको यकीन हो गया कि वो उसको ज़रूर दामाद बनाने वाले हैं। इम्तिहान से फारिग होते ही अनवर को अबू ने कहा कि अब तुम सरूस कर लो। तब उसने मुलाजमत तलाश की और ड्यूटी पर जाने लगा। जैसा मेरे वालिद कहते वो वैसा ही करता था। दिन में काम पर चला जाता और रात को हमारे घर आ जाता। जब कोई करीबी रिश्तेदार लड़का घर वालों के इतना करीब हो तो देखने वालों को यकीन हो जाता है कि इस करबत में मजीद कोई रिश्ता नाता जड़ने वाला है। मुझे भी यकीन हो गया कि वालिद मेरी शादी उसके साथ करने वाले हैं। इस वजह से मेरे दिल में उसके लिए जगह बन गई। बस अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। ऐसे घर में आकर कौन खुश नहीं होगा जहां मुझ जैसी सास हो, जो माँ से बढ़कर हो। खाला ने अपनी तारीफ का मौके हाथ से जाने नहीं दिया था। जी ठीक कहा खाला, आपने, सभी हाजिरीन ने कहा। खूब रौनक लगी थी। छोटी चची की दोनों नौब्याहता बहवें भी शामिल थीं। शरबत खजूर से रोज़ा खोलकर मर्द सब नमाज को चले गए तो ख्वातीन भला क्यों पीछे रहते। मिलकर सबने नमाज पढ़ा ली। मर्दों के आते ही राबिया अरूसा और दूसरी रिश्तेदार बच्चियां दस्तरख्वान बिछाने में लग गईं। बिरयानी की इश्तहा अंगेज खुशबू ने सबकी भूख चमका दी थी। अरूसा भाई लाना तो अपने लडन मामों के वास्ते बिरयानी की काब अरूसा ने फौरा काब बढ़ाई। खाला चारों तरफ देख रही थीं कि किस किस तक सब इशिया पहुंच रही हैं या नहीं। आप नान लीजिए। भाभी बेगम खाला ने बड़ी ममानी की तरफ नान का हाथ पाट बढ़ाया।